कॉफी भारत में दो सबसे ज्यादा पिए जाने वाले बेवरेजेस हैं। ज्यादातर लोगों के लिए चाय और कॉफी उनकी डेली डाइट का एक अटूट हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इनमें से कौन सी ज्यादा हेल्दी है, चाय या कॉफी? इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा क्या है मॉडर्न साइंस का टेक और क्या आयुर्वेद का कहना है चाय और कॉफी के बारे में। मैं आपसे मेरा खुद का पर्सपेक्टिव भी शेयर करूंगा। इसलिए अगर आप चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों ही पसंद करते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आइए तो फिर शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। चाय या कॉफी? दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाय और कॉफी दोनों का ही प्रचलन भारत में पिछले कुछ 100 सालों से ही शुरू हुआ है। जहां चाय पीने का रिवाज अंग्रेजों द्वारा 1836 में शुरू किया गया, वहीं कॉफी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले 1670 में एक सूफी संत बाबा बुढ़ान द्वारा लाई गई। और आज चाय और कॉफी की लोगों को इतनी आदत हो चुकी है कि वो अपने दिन की शुरुआत इसके बिना नहीं करते। लेकिन क्या आपको इन्हें रोज पीना चाहिए? कौन सी बेटर है, आइए पता लगाते हैं। मॉडर्न साइंस के हिसाब से दोनों चाय और कॉफी नॉन एल्कोहलिक फ्लेवर्ड बेवरेजेस हैं जिन्हें पीना बिल्कुल सेफ है। जी हाँ, बल्कि इस पे काफी स्टडीज हुई हैं और सभी में ही लगभग चाय और कॉफी के फायदों को ही दर्शाया है। चाय की सभी वैरायटीज में बड़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। चाय में EGCG होता है जो फैट सेल्स को घटाने में मदद करता है। यहाँ ग्रीन टी की बात करनी जरूरी है। वैसे तो ग्रीन टी को कंपनियों द्वारा मार्केट तो ऐसे किया जाता है जैसे कोई बहुत ही खास वेट लॉस ड्रिंक है, लेकिन एक्चुअल में जब ग्रीन टी को फर्मेंट कर दिया जाता है तो नॉर्मल चाय पत्ती बन जाती है। फर्मेंटेशन की वजह से रेगुलर चाय पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट्स और EGCG की मात्रा ग्रीन टी से थोड़ी कम होती है और कोई फर्क नहीं है। कॉफी की बात करें तो लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक कॉफी अलग अलग कैंसर्स, डायबिटीज, अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसे रोगों से बचाव करने में मदद कर सकती है। हालांकि मॉडर्न साइंस का ये भी कहना है कि अगर एक्सेस में चाय और कॉफी पिया जाए तो इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों में ही कैफीन और टैनिन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। कॉफी में कैफीन ज्यादा होता है जबकि चाय में टैनिन अधिक होता है। टैनिन बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालता है जिससे एनीमिया हो सकता है। टैनिन से दांतों का रंग भी पीला पड़ता है। कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो हड्डियों से कैल्शियम को कम करता है और एकदम से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। बेसिकली कैफीन एक माइल्ड ड्रग है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है और फिर अचानक से क्रैश कर देता है। ऊपर से एडिक्टिव भी है। एक बार अगर कैफीन की आदत पड़ जाए तो फिर इसके बिना काम चलाना मुश्किल हो जाता है। यही रीजन है आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि यार जब तक मैं सुबह कॉफी ना पी लूं मुझसे बात मत किया करो, मैं बिना कॉफी तो काम नहीं कर सकता। यहाँ एक बार रेगुलर कॉफी को ग्रीन कॉफी से कंपेयर करते हैं। ग्रीन कॉफी और कुछ नहीं, बस ग्रीन टी के सक्सेस को ही दोहराने की कोशिश है। ग्रीन कॉफी को बस रोस्ट नहीं किया जाता जिस वजह से इसमें क्लोरोजेनिक एसिड की मात्रा रेगुलर कॉफी से थोड़ी ज्यादा होती है। सो ग्रीन टी की तरह ग्रीन कॉफी के थोड़े ज्यादा फायदे तो हैं लेकिन साइड इफेक्ट्स भी उतने ही हैं अगर एक्सेस में पी जाए। एक्सेस किसे कहेंगे आप सोच रहे होंगे। मॉडर्न साइंस के हिसाब से चाय और कॉफी के ज्यादातर लोगों को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे अगर वो दिन में 4 कप तक चाय या कॉफी पीते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप चाय पीने लगे ये बात जरा सुन लीजिए। अगर आपको सुबह उठते ही चाय और कॉफी पीने की आदत है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से चाय और कॉफी का फायदा तभी होता है जब वो खाने के 30 मिनट बाद पी जाए, ब्रेकफास्ट या लंच। शाम 5 बजे के बाद चाय या कॉफी को अवॉइड करना ही बेहतर है वरना रात को नींद डिस्टर्ब कर सकती है। सो मॉडर्न मेडिकल साइंस क्लियर है कि दोनों चाय और कॉफी सेहतमंद हैं जब तक आप इन्हें लिमिट में कंज्यूम करें। चीनी कितनी डालते हैं इस बात का ध्यान रखें और खाली पेट ना पिए।